हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइप्स के मैथ्स टाइम में आपका स्वागत है। तो मैं एक बार फिर लेके आ गया हूँ लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको बेसिक टर्म्स, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजस्टेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में आपको बताया है। अब तो चलिए करते हैं पार्ट नंबर 2 जिसमें एक्सियोम 6.1 है। वो क्या बोलती है, ठीक है। वो बोल रही है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजस्टेंस एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एक रे है। वो कह रहा है कि एक रे कोई लाइन पे अगर स्टैंड करती है होती है तो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो 1 और 2, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो 1 और 2 एंगल है वो कौन से एडजस्टेंट एंगल है, तो ठीक है। तो वो कह रहा है कि उनका सम एंगल 1 और 2 का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। This shows that the common arm of the two angles is the ray which is standing on a line and two adjacent angles are the linear pair of the angles. As the sum of two angles is 180 degrees, so these are the supplementary angles too. तो वो कह रहा है कि जो एंगल्स बनते हैं, मान लो एंगल 1 और 2 क्या होते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लो एंगल 1 अगर 100 मान लो 110 डिग्री का है, ठीक है। तो ये कितने का होगा हमारा 70 डिग्री का। अब क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताया पिछले वीडियो में, देख सकते हैं आप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो वो क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन पे अगर एक रे खींची जाती है, जो एडजस्टेंस एंगल बनते हैं उस रे से, जैसे एंगल 1 और 2 बना है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये ही समझने वाली बात है, ठीक है। उसमें आगे बोल दिया कि दिस शोज दैट द कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है OS, ठीक है। टू एंगल्स इज द रे विच इज स्टैंडिंग ऑन लाइन, द टू एडजस्टेंट एंगल, ये दो एडजस्टेंट एंगल बन गए। आर लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स, जो लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री, एज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू, ठीक है। उसके बाद एक्सियोम 6.2 क्या बोलती है, ठीक है। अब वो क्या करे, एक तरह से इसका उल्टा, इफ द सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री। वो कह रहे हैं कि अगर कोई दो एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो ये आपको प्रूफ करने में आ सकता है, ठीक है। वैसे जो पहले जो बोला है उसका एक तरह से उल्टा ही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी दो एंगल बन रहे हैं एडजस्टेंट एंगल, उनका अगर सम 180 डिग्री हो रहा है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो होगी एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन बनती है, एक लाइन बनती है, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट एक्सियोम। तो एक तरह से फर्स्ट एक्सियोम का रिवर्स है, विच सेज दैट द अपोजिट आर आल्सो ट्रू, ठीक है। इसका अपोजिट कर दो या उसका अपोजिट कर दो, वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब आगे आते हैं थ्योरम 6.1 में। अब थ्योरम 6.1 क्या बोल रही है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो लाइन, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट करने पे ये एंगल बन गए, एक एंगल 1 2 3 4, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 क्योंकि ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, इधर 3 और 4। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये पूरा 360 का बनता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आगे वो क्या बोला है, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्स लाइंस। वो आगे बोल रहा है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस किसे बोलते हैं, ठीक है। If line passes through two distinct lines and intersecting them at distant point, then the line is called the transverse line, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं, जब दो लाइन खींची हो और वो आपस में इंटरसेक्ट ना करे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, मतलब आपस में इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है।
और मतलब डिस्टेंस भी सेम चले तो वो लाइन पैरेलल है। पर ये देखो ये L1 और L2 क्या है, हमारी पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। और इन दोनों को जो इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी दो लाइन को, तो ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब इसमें हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन से एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे हम, किनको इंटीरियर में एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो बाहर की साइड है जैसे एंगल 1 और 2, एंगल 7 और 8, ये हमारे कौन से हो गए, एक तरह से एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर की, एक्सटीरियर यानी बाहर, ठीक है। फिर एंगल 3, 4, एंगल 5 और 6, ये इंटीरियर एंगल से एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो जो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, मतलब ठीक है, अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर हो गए, जो बाहर की साइड है वो एक्सटीरियर हो गई। इसमें आपको समझने वाले की कोई बात नहीं थी। तो मेन बात है कि जब दो लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, आगे वाले जो चीज आएगी वहां पे वो लाइन पैरेलल, ठीक। अब आगे यहाँ पे, अब ये है इंपॉर्टेंट मेन, मतलब जो आपका चैप्टर है चैप्टर 6, उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक बोल सकते हैं ये कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या बोलते हैं, ये है पैरेलल लाइन। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे और सेम डिस्टेंस मतलब दूरी बनाए रखी बीच में, तो वो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। ये कॉमन है। उसके बाद हम एंगल उंगल से भी हम बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। मतलब कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 और एंगल 5, ये है कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। मतलब एंगल 1 और 5 जो ये एक लाइन है, मान लो ये एक ही साइड बन रही है, वो एंगल कोरोस्पोंडिंग है। ये देखो इधर वाले ये, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या अल्टरनेट है, और ये दोनों सेम ही साइड है। तो आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 5 सेम ही साइड है, इस लाइन के इधर ही है, तो इनको बोलते हैं हम कोरोस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। एंगल 4 और 8, एंगल 4 देख लो, 8 देख लो, ये लाइन के एक ही साइड है। एंगल 2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है। ये एक ही साइड है, ठीक है। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। और इसको यहां से आप ध्यान से समझ सकते हैं कि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए, ठीक है। ये एक ही साइड है, ये कोई लाइन है, ये एंगल है इधर, तो ये एक ही साइड, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल। और ये अगर ऐसे होते हैं तो ये लाल और नीला दिख रहा होगा आपको, तो ये है, ठीक है, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो ये कोई लाइन 1 और लाइन 2 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसी में बताऊंगा मैं आपको अल्टरनेट एंगल्स किसे बोलते हैं। अल्टरनेट मैंने आपको यही बता दिया एक तरह से, यहाँ पे भी बताया कि ये रेड और ये ब्लू ये एक दूसरे के अल्टरनेट है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 5 ये अल्टरनेट है, ठीक है। या एंगल 3 और 5, ठीक है, इस लाइन के एक उधर है एक इधर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। अब इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की। इंटीरियर में ये जो एंगल 4 है, इधर एंगल 6 है। आप देखोगे इसमें एंगल 4 और 6 को आप देख सकते हो, ठीक है। एंगल 4 और 6 को जब आप देखोगे तो आप एंगल 4 और 6 ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 5 ये भी इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स हैं। मैंने आपको बता दिया कि इंटीरियर एंगल्स किसे बोलते हैं और एक्सटर्नल जो एक्सटीरियर एंगल किसे बोलते हैं। तो एंगल 4 और 5, एंगल 3 और 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स नहीं है, याद रखना है। अल्टरनेट एंगल्स तो ये 3 और 5 है, 4 और 6 है, तो ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। आप देख सकते हो ये एंगल यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, जो ये एंगल बने, ये कोई लाइन है, ठीक है। ये तो ये जो एक सेम साइड हो गई तो वो हो जाएंगे इंटीरियर एंगल, ठीक। जैसे एंगल यहाँ पे भी, इसमें भी देख सकते हो एंगल 3 और 6 इंटीरियर एंगल है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है इसकी सुनो, ठीक। अब एक्सियोम 6.3 बोल सकते हैं, ये वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द ईच पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो वो कह रहा है कि जब कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटती है तो जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें कभी भी हम एग्जाम में मान लो या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कोरोस्पोंडिंग एंगल्स किसे बोलते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से, तो एंगल 1 और 5 है, एंगल 2 और 6 है, एंगल 4
और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, ये क्या आपस में एक तरह से कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है और एक्सियोम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं आराम से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल एक दूसरे के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, इस एक्सियोम का मतलब है कि ये अगर ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है तो आपस में बराबर है, ठीक है। थ्योरम 6.2 क्या बोल रही है आगे? इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट कर रही है तो, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से? एंगल 4 और 6, एंगल 3 और 5, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं एक तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या, आगे वाली थ्योरम क्या बोल रही है? 6.3 और ये इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर। अब वो कह रहा है कि ये एक तरह से कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 या 6 है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, जब बराबर है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये कोई दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, अभी हमें पता नहीं है पैरेलल है नहीं है, ठीक है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटरनेट, तो अल्टरनेट एंगल मान लो ये ए है और ये बी। अगर अगले ने ये दे दिया L1 और ये L2, अगले ने ये बोल दिया कि एंगल A इक्वल टू B है और हमको पता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब जो L1 हो जाएगी वो हो जाएगी पैरेलल L2 के, ठीक है। मतलब जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, ये ही यहाँ पे वो कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है थ्योरम 6.4 में इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ठीक है, कोई ट्रांसवर्सल कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक तरह से इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं हम इसको, ट्रांसवर्सल, ठीक है। वो कह रही है कि दो लाइन को काट रही है सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल का पेयर एंगल्स बताए द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड, मान लो ये इधर, ठीक है, ये दोनों, ये सी, ठीक है, यहाँ पे, या चलो यहाँ बता देता हूं ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ए और बी मान लो। वो कह रहे हैं एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइन आर पैरेलल, और वो अगर इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, यह सप्लीमेंट्री बना रहे, मतलब ए इक्वल टू 70 डिग्री है और बी इक्वल टू 110 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन बन L1 और L2 है वो क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये थ्योरम याद रखने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है थ्योरम 6. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। वो एक तरह से यही बोल रहा है if a transversal intersect two lines such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary then the lines are parallel, ठीक है। ये 6.4 और 6.5 एक तरह से है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मान लो दोनों लाइन पैरेलल हो, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको आपस में काट रही है, ठीक। तो अगर वो कह रहा है कि L1 और L2 आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये ध्यान में, अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो जो एंगल A और एंगल B बन रहे हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, या बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो वो दोनों तरफ में एक ही बात बोल रहा है कि अगर L1 और L2 आपस में पैरेलल है तो A और B जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा। अगर ये दोनों 180 है पहले से दो, तो लाइन वो L1 है वो L2 क्या होगी? आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। उसके बाद थ्योरम आते हैं 6.6 में।
6.6 में क्या बोल रहा है, लाइन्स विच आर पैरेलल द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो कह रहा है कि L1 और L2 आपस में पैरेलल है, L2 और L3 आपस में पैरेलल है, तो L1 और 3 आप भी आपस में पैरेलल होंगी। वो यही बोल रहा है एक तरह से ट्रांसफर, जैसे नहीं बोलते कि कभी कभी कि अगर A B के बराबर है, ठीक है, B C के बराबर है, तो A अपने आप ही C के बराबर हो जाएगा, बस वो यही बात कह रहा है, ठीक है। कहने का मतलब अगर L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि L1 है वो पैरेलल हो जाएगी L3 के, ठीक है, तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, बस यही ये बोल रहा है, ठीक है, कि अगर 3 लाइन दी हो तो एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो आपस में वैसे ही पैरेलल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है अगला कि थ्योरम 6 द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल होता है कैसा भी हो एक है, तो एंगल A एंगल B एंगल C, ठीक है, कोई भी है, तो इसका जो सम होता है A प्लस B प्लस C वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये होगा 180 डिग्री, ठीक। ये थ्योरम 6.7 बोले कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 6.8 क्या बोलना चाहिए वो देखो, if a side of a triangle is produced then the exterior angles of formed is equal to the sum of two interior। जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो कोई भी इन इंटीरियर एंगल इनके सम के बराबर होगा। जैसे मान लो ये एंगल A है, ठीक है, ये एंगल B है, ये C है, तो ये एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल B और C के बराबर, ठीक है, ये एंगल A इक्वल टू हो जाएगा B और। अब आप देखो कि ये एडजस्टेंट एंगल भी बन रहे हैं जिनका सम है, तो मान लो ये D होता तो एंगल A प्लस D कितना होता 180 डिग्री, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इंटीरियर जो एंगल होते हैं अपोजिट साइड उनके सम के बराबर होता है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस थ्योरम में, ठीक है। अब हम आते हैं समरी पे कि हमने अभी भी क्या क्या पढ़ा। तो देखो मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाए जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में आपको पढ़ाया है, ये 9th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6, ठीक। तो अभी मैं आपको समरी बता देता हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ा है, आपको थोड़ा जल्दी मैंने आपको राइट एंगल के बारे में बताया, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, जो 90 से और 180 के बीच में होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और उसके बाद जो 180 इधर जो बाहर होता है दो अपोजिट साइड उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एक स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है और पूरा जो एंगल होता है वो 360, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, जैसे 40 और 50, 30 और 60, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 180 हो, जैसे 110 और 70, 130 और 50, तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजस्टेंट एंगल जिनमें एक रे कॉमन होती है और वो एंगल 1 और एंगल 2 ये एक दूसरे का एडजस्टेंट एंगल है। उसके बाद आते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टिकली वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 3 और 4 बराबर है, ये इनको बोलते हैं वर्टिकली। ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन कब पैरेलल होती हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस सेम बराबर चलती हो, तो वो लाइन आपस में पैरेलल है और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स में, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे है तो इन दोनों का जो सम होता है वो एंगल 1 और एंगल 2 उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और 8 वो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो दोनों लाइन के बीच हो, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे लाइन के एक ही साइड हो, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के इसी साइड होते सेम, ठीक है, जैसे एंगल 1 और 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल 1 और 5, एंगल 4 और 8 भी एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल 2 और 6, एंगल 2 और 6, एंगल 3 और 7, एंगल 3 और 7 ये क्या आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एंगल्स, मतलब एक लाइन की उस साइड हो एक लाइन की साइड, तो इसको वही अल्टरनेट, जैसे एंगल 4 और 6 ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 3 और 5 ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल 2 और 5, एंगल 2 और 5 ये थोड़े अल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल 1 और 6, एंगल 1 और 6 क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो ये था समरी था लाइन्स एंड एंगल्स का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको चीजें समझ में आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।